वेलकम फ्रेंड। आज स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम ITR4 फाइल करते हैं, जो कि अप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और HUF पर। साथ ही साथ ये फर्म पर भी अप्लीकेबल होता है, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं होती, उन पर भी अप्लीकेबल होता है। और जिसकी इनकम नॉट एक्सीडिंग 50 लाख होती है, उस पर ये अप्लीकेबल होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम ITR4 फाइल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले किए हुए। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम अपना लॉगिन करके जस्ट हम आप यहाँ पर आएंगे, ई फाइल पे आकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट असेसमेंट ईयर शुरू सिलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 21-22 करंट असेसमेंट ईयर लेंगे। ऑनलाइन मोड हमारे लिए सबसे सही होता है, उसको लेकर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आएगा। अगर आपके पास कोई डाटा प्रीफिल्ड होगा तो आपको यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट न्यू फाइल करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट न्यू फाइल पे करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है कि अगर आप HUF है तो आप HUF सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, या अदर है तो जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो चलिए इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट करते हैं और जस्ट कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का हमें फॉर्म चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो हम जो कि ITR4 फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम जान रहे हैं, तो हम ITR4 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR4 क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमें जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न विद द फॉलोइंग रीजन, क्या आपकी इनकम बेसिक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यदि हाँ तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। या आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। या आपकी जो एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ है या मोर है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं है तो हम अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और वो बताएगा कि आपका प्रीफिल्ड डेटा है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये सही है, वरना आप मैनुअली या उसको टाइप कर कर आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ओके करते हैं। ओके करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि हमें वैलिडेट रिटर्न फर्स्ट 3 स्टेप में होगा। पहला आपका वैलिडेट रिटर्न होगा, सेकंड आपका कंफर्म रिटर्न समरी, थर्ड में वेरीफाई सबमिट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो ये आएगा, ये 6 पॉइंट्स है जिसको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सारी डिटेल, सबसे पहले समरी ऑफ रिटर्न आपको देखना होगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे। जैसे ही पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म का एक साइन बन जाएगा, और आप उसके बाद ही सारे सेक्शन भरते, एक 1 बाई 1 भरते जाएंगे, तो आपका ये कंप्लीट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। पर्सनल डिटेल पे जाते ही हमें कुछ हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। हमारी जो है फर्स्ट नेम, हमारा आधार कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट नंबर की पैन कार्ड डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपका एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप किस रीजन से फाइल कर रहे हैं आप सेलेक्ट करेंगे, या ऑटोमेटिक से सिलेक्ट होगा, क्योंकि हम अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो 139(1) में आप रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप रिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(4) में फाइल करते हैं।
और यदि आप रिवाइज करते हैं तो 139.5 पे आते हैं। क्योंकि हम एक डेमो बता रहे हैं तो हम आपको रिवाइज करके दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फाइल इन रिस्पॉन्स विद द नोटिस दिखाई दे रहा है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और जैसे ही आगे आप पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम। आपको दोनों में देख लेना है किसमें आपकी टैक्स सही बनती है, कम बनती है, उसको आप ऑप्ट करेंगे। तो हम नो करते हैं। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि आर यू फाइलिंग द रिटर्न अंडर द 7th। यहाँ पर आ जाएंगे, वेदर द फॉलोइंग रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसएससी। हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल डाल देंगे, जिसमें भी हमारी रिफंड अगर बनती होगी तो हमें डिपार्टमेंट इसी बैंक अकाउंट में आपको आपका रिफंड देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं। सारी डिटेल कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, यदि आप पेंशनर हैं तो पेंशनर, वरना अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने कंफर्म किया, यहाँ पर कंफर्म का एक ग्रीन कलर का हमें दिख रहा होगा, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह का आपको साइन दिख जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें इस तरह का ही साइन दिखता चला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहाँ पर हमें अपने मेन जो काम करना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे आते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सैलरी की डिटेल पूछता है। सैलरी ग्रॉस टोटल इनकम में यदि आप सैलरी एम्प्लॉयड है तो आप सैलरी की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लेम करना होता है जो भी आपने एलिजिबल, आप जो एग्जाम्शन के लिए होंगे आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। क्योंकि हम सैलरी यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं तो हम सैलरी का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सारा सैलरी का ऑप्शन को नो करता जाएंगे। जैसे जैसे नो करते जाएंगे सारा सिलेक्ट होता जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सैलरी की हमने डिटेल दे दी है। अगर हमारी कोई डिटेल नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा सारा कुछ। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, चूँकि हाउस प्रॉपर्टी की हमारी कोई इनकम नहीं है तो जस्ट अंदर क्लिक करने के बाद हम ऐड कर देंगे। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम हो चुकी है। अब हमें मेन जो हमारा पर्पस है वो बिजनेस प्रोफेशन का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो हम यहाँ पर ऐड डिटेल्स में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की हमारे पास टैब खुल कर आएगा। यहाँ पर हम बिजनेस की डिटेल देंगे। यहाँ पर प्रोफेशन का अगर होगा तो प्रोफेशन का देंगे और गुड्स एंड कैरेज का होगा तो गुड्स एंड कैरेज की डिटेल देंगे। तो क्योंकि हम बिजनेस का देख रहे हैं तो हम बिजनेस की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना होगा। आपको बिजनेस कोड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ड्रॉप डाउन से जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड होगा आप खुद सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करते ही देखिए अगर आपका एक से अधिक बिजनेस है तो आप और भी बिजनेस को यहाँ पर ऐड अनदर करके ऐड कर सकते हैं और यदि नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आता है ग्रॉस टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट, जो कि आपकी चेक के द्वारा या बैंक अकाउंट में मिली है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो उसकी डिटेल देंगे। और यहाँ पर एनी अदर मोड जो आएगा वो कैश की डिटेल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम चेक 1 लाख कर लेते हैं और यहाँ पर 16 लाख रुपीज़ हम अदर मोड से मतलब कैश से दिखाएंगे। यहाँ पर हम सेक्शन 44 एडी में ये है कि आपको अगर सेक्शन 44 एडी अगर आप दिखाते हैं तो आपको सिंपल सा 6% आपको चेक के थ्रू अगर आपने पेमेंट लिया है तो उस पर दिखाएंगे
और यदि कैश से लिया है तो 8% की दर से हम इनकम दिखाएंगे। इसमें किसी तरह की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ से फ्लैट 6% आपका जो इनकम मानी जाएगी और उस पर जो जो अप्लीकेबल टैक्स होगा उसके हिसाब से लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 20% के हिसाब से दिखा देते हैं और यहाँ पर भी लगभग उतनी ही दिखा देते हैं। 8%, 6% और 8% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने ये भर दिया। अब हमारी टोटल इनकम जो आ रही है 3,70,000 आ रही है और इसको हम ऐड करेंगे। अब देखिए हमारी 3,70,000 यहाँ पर इनकम आ गई है और हम यहाँ पर देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमें दिखाना है तो हमें ऐड बटन पे जाना होगा, ऐड अनदर। यहाँ पर अगर आपकी इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट से अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 5,000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में दिखा देंगे। अगर आपकी इनकम फ्रॉम डिपॉजिट से है, अगर आपके आरडी एफडी वगैरह से है तो यहाँ पर भी दिखा दीजिए आप। 1,000 रुपये हम इसमें दिखा देते हैं। अगर आपकी कोई इनकम फैमिली पेंशन से है तो उसको भी दिखा सकते हैं। टैक्स रिफंड है वो भी दिखा सकते हैं। एनी अदर इनकम, जैसे आपकी मान लीजिए क्रेडिट कार्ड वगैरह से यूज़ करने से कोई इनकम हुई है तो वहाँ पर दिखाकर यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड की डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न किया है। जस्ट सिंपली क्रेडिट कार्ड लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम दिखा सकते हैं और नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पर सारी इनकम हो चुकी है। हमें हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है 3,81,000 और हम इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही हमने कंफर्म किया यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म आ चुकी है। हमें एग्जाम्पशन डिस्क्लोजर के अलावा जस्ट एक बेनिफिट अकाउंट यहाँ पे जो एग्जाम्पशन है हम उसको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन है तो दिखा देंगे, नहीं है हम उसको ऐड क्लिक करके यहाँ पर देखिए। जैसे ही यहाँ पर है आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का दिखाना होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट जो है वो भी आपको दिखाना होगा। एक तो आपको सिंडिकेट डेटा दिखाना होगा, इन्वेंट्री दिखाना होगा, कंट्रीब्यूटर दिखाना होगा और कैश बैलेंस दिखाना होगा। बाकी एक चीज ऑप्शनल है, पर्टिकुलर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब ऑप्शनल है, आप डालें चाहे ना डालें। चलिए हम सही सिक्योर क्रेडिटर डाल देते हैं, इन्वेंट्री डाल देते हैं, क्रेडिटर भी डाल देते हैं। हम और मतलब आपको बना है बनाकर दिखा रहे हैं तो हम टेंडर के कुछ चीज डाल देते हैं। जैसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आप डाल देंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाएगी। आपको अपने बैलेंस शीट मैचिंग नहीं कराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इसको कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो उसके बाद हमें 4th पॉइंट जो है टोटल डिडक्शन दिखाई देगा और क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितनी डिडक्शन आपको दिखती है, अगर आपको लगता है कि आप लीगल है तो आप उसकी क्लेम कर सकते हैं और उसकी डिटेल आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की रखी है तो आप इसको छोड़ दीजिए। नो सेलेक्ट करके सारे को आप इसको छोड़ सकते हैं। जस्ट कंटिन्यू करेंगे और ये अभी हमारी चीज़ें हो गई। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा टैक्स पेड का। वहाँ पर जाकर हम सूट की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं कितना आपका टैक्स पे किया, टीडीएस वगैरह कटा होगा तो आपको दिख जाएगा। जस्ट यहाँ पर चेक करने और कंटिन्यू करेंगे। टैक्स लेवल पे क्लिक करेंगे।
टैक्स लायबिलिटी बनती है। यहाँ पर सो कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हैं कितने टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। हम दिखाते हैं आपको 5%, 10 लाख के ऊपर पर कैलकुलेट हुआ है 6,550 रुपये हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। इसकी लिमिट हमें 87A में मिल जाती है और हमारा जो टैक्स पेबल बनेगा वो नहीं बनेगा। देख सकते हैं आप टैक्स पेबल नहीं बना है। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही हमारा सारा टैक्स कंप्लीट हो गया और हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम अपने नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, सिर्फ डालेंगे। यहाँ पर आपका पैन कार्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमें इस तरह का मिल जाएगा आइडिया कोड का। आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेलिंग और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप देख लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके हिसाब से जितनी बनती है वो सही है, आप जस्ट कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें एरर मिला है। हम जैसे ही इस तीनों एरर को सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जस्ट उस पर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल कुछ चाहिए उसको हम डाल देंगे। चलिए फटाफट डाल देते हैं अपनी डिटेल और जैसे एकदम सब सारे एरर को हमने क्लियर करते हैं तो हमें यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। जैसे ही वैलिडेशन सक्सेसफुल का आएगा मैसेज हमें जस्ट प्रोसीड एंड वेरिफिकेशन पे जाना हो। जस्ट हम क्लिक करते हैं प्रोसीड एंड वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो वीडियो वेरिफिकेशन आएगा और 3 ऑप्शन आएगा आपके पास। आप चाहो तो तुरंत वेरीफाई कर सकते हो या 120 दिन में वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप इसकी हार्ड कॉपी निकालकर साइन करके आप इसको नॉर्मल स्पीड पोस्ट से आप डिपार्टमेंट पे आप भेज सकते हो। तो हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं आधार वेरिफिकेशन से। जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाएगा और नॉन वेरीफाई दैट मीन्स OTP और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक विद आधार। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही एडिट का बटन दबाएंगे और जनरेट आधार OTP करेंगे तो हमारे पास आधार पे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा और इसको हम जैसे डालेंगे यहाँ वैलिडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वैलिडेट करते ही हमारी जो आइडिया है वो फेल हो जाएगी और वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग शो करने लगेगी। तो चूंकि हमने ये जो डेमो किया था तो मैं इसको वेरीफाई नहीं करूँगा और इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। सारा डिटेल मैंने